नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं 18 मिनट में राजस्थान। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे। राहुल चौमू अलवर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। माफ कीजिएगा, चौमू में चुनावी सभा करेंगे। सीएम अशोक गहलोत आज अलवर और जयपुर दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम बानसूर और सांभर में जनसभाएं करेंगे। अलवर और जयपुर में सीएम गहलोत की चुनावी सभा में डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रदेश के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो दौसा और श्रीगंगानगर में चुनावी सभा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज प्रदेश के दौरे पर आएंगे। इस दौरान योगी नागौर, चूरू, सीकर, जयपुर में चुनावी सभा करेंगे। करौली और सीकर में 3 मई को होने वाले पीएम मोदी की रैली की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बुधवार को सीकर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रैली की तैयारियों का जायजा लिया। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार राजधानी जयपुर में चुनावी सभा की। बीजेपी ने दावा किया कि इस सभा में 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। पीएम मोदी ने जयपुर के मानसरोवर पहुंचकर कहा कि वो जयपुर वासियों का आशीर्वाद लेने आए हैं। पीएम के मुताबिक वो देश से ये वादे पूरा करने की कोशिश करेंगे। वडोदरा में पीएम मोदी ने कहा कि बीते 5 सालों में दुनिया में भारत के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने में चौकीदार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले हर जगह बम धमाकों की चर्चा होती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद अब ऐसी बातें नहीं होती। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पहले लोग कहते थे कि छोटे छोटे देश कार्रवाई करते हैं, भारत कब करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय डबल होगी और अब की बार हर छोटे बड़े किसान को लाभ मिलेगा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को अब समझ नहीं आ रहा है कि देश क्या चाहता है। कांग्रेस रोज मोदी को गाली देने के लिए डिक्शनरी खोलकर बैठ जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि ये नए युग का भारत है। पीएम के मुताबिक अब भारत को जहां खतरा होगा वो वहां घुसकर मारेगा। पीएम ने इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस ने किसानों को जितना धोखा दिया है, उतना ही देश के जवानों को भी धोखा दिया। बुधवार को चाकसू में सीएम गहलोत ने सविता मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि गांधी परिवार ने देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी है और इंदिरा गांधी के राज में भारत चांद तक पहुंच गया। चाकसू में सभा से पहले सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी झूठे आंकड़े पेश करते हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि पीएम की बोली दिल को छूने वाली होनी चाहिए। पीएम की गरिमा अलग होती है, लेकिन मोदी हमेशा झूठ बोलते हैं। सीएम अशोक गहलोत बोले कि लोकतंत्र और देश खतरे में है। मीडिया और सीबीआई दबाव में है। लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर राजनीति की जा रही है। सीएम ने यह भी कहा कि देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कोई वादा पूरा नहीं किया है। गहलोत ने बीजेपी से सवाल किए और पूछा कि कालाधन वापस आया या नहीं, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, बुलेट ट्रेन का क्या हुआ और अच्छे दिन आए क्या। झुंझुनू के गुढ़ा में नरेंद्र कुमार कीचड़ के समर्थन में वसुंधरा राजे ने जनसभा की। जनसभा में राजे कांग्रेस पर जमकर बरसीं और कहा कि हमने कभी झूठ बोलकर जनता से वोट नहीं लिया। सीकर जिले के पाटन कस्बे में बुधवार को उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष महरिया के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राज्यसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गरीबों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा श्रीगंगानगर पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी अपने पद की गरिमा गिरा रहे हैं। अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जनता बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाली है। राज्य निर्वाचन विभाग ने कांग्रेस वॉर रूम में
दर्ज 600 से ज्यादा शिकायतों को खारिज कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस नेता सुशील शर्मा ने प्रथम चरण के चुनाव में बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया था और मामले पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन दिया था। सीकर में कांग्रेस के पूर्व सांसद अश्क अली टाक ने प्रत्याशी सुभाष महरिया के समर्थन में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती पर हमला कर उन्हें बाहरी बताया। सीकर जिला मुख्यालय पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने मैं भी चौकीदार कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ना ने कार्यकर्ताओं को आगामी 6 मई को होने वाले मतदान में बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। जालौर जिले के रानीवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक निजी बस से अवैध रूप से परिवहन करते हुए 30 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुष्कर में नशे की हालत में विदेशी पर्यटकों का आतंक जारी है, जिसके चलते स्थानीय नागरिक और पुलिस भी परेशान है। 6 साल से पाक की जेल में बंद बूंदी के जुगराज की भारत में वापसी हो गई है। भारतीय दूतावास और बूंदी प्रशासन को मामले की जानकारी दे दी गई है। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकाल में देर रात उस वक्त हंगामा हो गया जब एक घायल रोगी के परिजन ने न्यूरोसर्जन बुलाए जाने की बात पर बवाल कर दिया। अलवर जिले के भिवाड़ी के मनशा चौक के पास कचरे में देर रात भीषण आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झुंझुनू में युवक की हत्या के मामले में परिजन काफी आक्रोशित हो गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए उदयपुर वाटी CSC के बाहर प्रदर्शन किया। जालौर के केरिया गांव में खेत पर काम करते समय करंट लगने से दंपत्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार किसान प्रहलादा राम खेत में काम कर रहा था, ऐसे में वो करंट की चपेट में आ गया। इस दौरान पत्नी धन्नी देवी बचाने नजदीक पहुंची और वो भी करंट की चपेट में आ गई। कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे पर बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। IPL सट्टे के खिलाफ क्राइम ब्रांच और चित्रकूट थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मकान में सट्टा लगवाते हुए 3 बुकी को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर ACB की गाज गिरी है। बैंक में हुए 25 करोड़ 5 लाख रुपए से ज्यादा के घोटाले की अब ACB ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में मकान किराया विवाद में एक 25 साल के युवक की मौत हो गई। दरअसल 2 पक्षों में किराए का विवाद इतना बढ़ गया कि ये मामला एक युवक की हत्या के अंजाम पर जाकर रुका। जोधपुर में कच्चा बनियान गिरोह के सदस्य देखने को मिले, जहां उम्मीद क्लब के रहवासी कॉलोनी के एक मकान में गिरोह के 5 सदस्य दिखे, जिसकी पूरी तस्वीरें CCTV में कैद हो गई। डूंगरपुर के सगवाड़ा में सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतक की पहचान गामडे देवकी निवासी विशाल गोस्वामी के रूप में की। कोटा में पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई है। मौत के बाद से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बूंदी में खाद्य पदार्थों में जमकर मिलावट की जा रही है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने शुद्धता के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत की है। सरदार शहर कस्बे में बुधवार को जोरदार बारिश हुई, जिससे नालियों का पानी सड़कों पर आ गया, जिसको लेकर व्यापारियों में नाराजगी देखी गई। कोटा में शराब के ठेके को हटाने की मांग को लेकर पिछले 13 दिनों से महिलाओं का धरना जारी है। संतोषी नगर चौराहे पर महिलाओं ने जाम लगा रखा है। कोटा में वकीलों ने एक बार फिर कार्य का बहिष्कार कर आक्रोश जताया। क्रिमिनल सिविल संशोधन नियमों में विशेष तौर पर प्रार्थना पत्र और अन्य मामलों में कोर्ट फीस में 50 गुना से अधिक की बढ़ोतरी को लेकर कार्य बहिष्कार किया। सिरोही में विश्वविख्यात दिलवाड़ा जैन मंदिर में प्रवेश शुल्क का विरोध जारी है। माउंट आबू उपखंड अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी को लोगों ने ज्ञापन सौंप मामले में निराकरण की मांग की है। डूंगरपुर में विश्व मजदूर दिवस पर विभिन्न मजदूर और श्रमिक संगठनों ने जिला मुख्यालय पर रैली निकालते हुए अपने अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारा के द्वारा शहर के दीनदयाल पार्क क्षेत्र में मजदूर दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों के जरिए मजदूर हकों की आवाज बुलंद की गई। बैंक कर्मचारियों की तरफ से दिवंगत मजदूरों के लिए श्रद्धांजलि और संकल्प सभा का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार की सभी विभाग अब मिलकर उद्योग प्रोत्साहन के लिए काम करेंगे। उद्योग आयुक्त डॉक्टर के पाठक की अध्यक्षता में 26 विभागों की संयुक्त बैठक हुई। प्रदेश में गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में गर्मी ने जून का एहसास करवा दिया। हाड़ौती में भी गर्मी के तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं। पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से जनजीवन खासा प्रभावित होने लगा है। लेक सिटी में बढ़ते गर्मी से लोग परेशान हैं। पारा 40 के पार पहुंच गया है। वहीं गर्मी में बाहर निकलने वाले लोग बचाव के सभी संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। भीलवाड़ा में पानी की किल्लत से जनता परेशान है। सैकड़ों महिलाओं ने हुडा गुलाबपुरा रास्ते पर पत्थर रखकर कई घंटे तक जाम लगाया। डूंगरपुर मस्तान बाबा की याद और रमजान के पवित्र माह पर MMB ग्रुप की ओर से जरूरतमंद 200 परिवारों के लिए राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील कुमार लांबा ने अजमेर में नौसेना के लड़ाकू विमान सी हैरियर को मेयो कॉलेज को भेंट किया। चूरू के सुजानगढ़ की क्रय विक्रय सहकारी समिति में चना और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो गई है। कोटा में सेन समाज ने सेन महाराज की 719वीं जयंती धूमधाम से मनाई। इस मौके पर समाज की ओर से नए कोटा शहर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। भीलवाड़ा के यासिन कस्बे में सकल सेन समाज के आराध्य देव भगवान सेन जी महाराज की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। चावल के दानों पर सूक्ष्म लेखन में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शहर के आर्टिस्ट नीरू छावड़ा अपनी कला के जरिए देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। चित्तौड़गढ़ में मानव जन सेवा संस्थान रोजाना 20,000 लोगों की प्यास बुझाती है। ये संस्थान रेलवे स्टेशन पर पिछले 5 वर्षों से लगातार इस अनूठे कार्य को कर रहा है। आतंक के खिलाफ भारत को बड़ी सफलता मिली है। एक लंबी बहस के बाद संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया है। इससे पहले चीन आतंकी मसूद अजहर पर वीटो लगाता रहा था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से चीन ने मसूद अजहर से वीटो हटा दिया। कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए ये ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी आतंकी को जम्मू कश्मीर में किसी हमले के लिए जिम्मेदार मानकर उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने मसूद अजहर के बयान को भारत का गौरव बताया। पीएम ने कहा कि आज दुनिया भारत की सुनने लगी है। पीएम मोदी की चुनावी जनसभा से पहले राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने पीएम की तारीफ की और कहा कि पीएम ने मकान देने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस ने घर उजाड़ने का काम किया। पीएम मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के इटारसी में चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग पाकिस्तान की बात करते हैं और हमसे सवाल करते हैं। वहीं मोदी ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू वाले बयान पर भी पलटवार किया। इससे पहले यूपी के कौशाम्बी में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि कुछ सरकारों ने उत्तर प्रदेश को बदनाम किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले चुनाव में सपा बसपा दुश्मन थे, अब दोस्त हैं। बुधवार को पीएम मोदी 5 साल बाद अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अयोध्या आकर धन्य महसूस कर रहा हूं। अयोध्या में पीएम मोदी ने गठबंधन पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि मायावती ने बाबा साहब के आदर्शों का पालन नहीं किया है, वहीं सपा ने पिलोहिया के आदर्शों को मिट्टी में मिला दिया। सीएम योगी ने भी अयोध्या रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुंभ के आयोजन में 71 देशों की भागीदारी रही। 24 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज आए। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के पिपरिया में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने शैलेंद्र दीवान के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार जी ने वादा किया था कि वो रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए हर खाते में देंगे, लेकिन आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। यूपी के अमेठी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का जनसंपर्क अभियान जारी है। प्रियंका ने यहां गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभाएं की और राहुल के लिए वोट मांगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बुधवार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा रैली में तृणमूल कांग्रेस पर जमकर बरसे। शाह ने कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। शाह के मुताबिक लोगों को अपना काम कराने के लिए टीएमसी को टैक्स देना पड़ता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर हमला कर दिया। इस हमले में 16 जवान शहीद हो गए और 13 घायल हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।